चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, भारतीय संस्कृति बड़ी महान संस्कृति है। एक ऐसी संस्कृति है जिसके अंदर कई संस्कृतियां आपस में गुथी हुई हैं। और जो सनातन धर्म की परंपरा है उसके तहत हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका उद्घोष है कि कण कण में परमात्मा का वास होता है। यहाँ वृक्ष भी पूजे जाते हैं, देवता की श्रेणी में आते हैं, नदियाँ पूजी जाती हैं, हमारे जो पशु पक्षी हैं इनका भी कहीं न कहीं उल्लेख हमको मिलता है सनातन धर्म में। ऐसा नहीं है, परमात्मा जो है वो कण कण में संव्याप्त है। ऐसी परिकल्पना के साथ लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं और आज हम आपकी यात्रा एक ऐसे ही आध्यात्मिक स्थल से कराने वाले हैं जिसका बहुत बड़ा महत्व है। और इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना इतिहास है और वैदिक सम्मत इतिहास है देखा जाए तो हम आज आपको ले चलते हैं और पहुँचे हैं उस चंदौर सुल्तानपुर जनपद के चंदौर में ब्रह्मचारी आश्रम पर, और आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ब्रह्मचारी महाराज कौन थे, इस पीठ का क्या महत्व है और किस तरह से यहाँ पूजा होती है, क्या क्या गतिविधियाँ इससे संचालित होती हैं। तो हम आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है ब्रह्मचारी आश्रम का और हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाएंगे कि अंदर क्या व्यवस्था है ब्रह्मचारी आश्रम में। और देखिए यहाँ गेट पर बिल्कुल लिखा हुआ है, ये देखिए बाबा ब्रह्मचारी नमः, पूर्ण मुख्य द्वार। और स्वर्गीय महेश सिंह के पौत्र जिन्होंने दान किया है उनका भी यहाँ नाम दिया गया है। और इधर भी जिसने इस गेट में सहयोग किया है उनका भी नाम दिया गया है। ये बड़ा सुंदर सा गेट बना हुआ है और हम चल रहे हैं इस आश्रम के भीतर। देखिए कितना सुंदर रमणीक आश्रम है जहाँ पर्यावरण का तो विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। बड़े सुंदर सुंदर यहाँ वृक्ष हैं और मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं अभी ब्रह्मचारिणी के तट पर गया था तो वहाँ भी आपको मैंने बताया कि वहाँ काफ़ी वनौषधियाँ हैं। यहाँ भी देखिए ये भी कोई वनौषधि है, शायद इसे किसी बीमारी के उसमें काम में इसका उपयोग किया जाता है। ये वृक्ष मैं पहचानता तो नहीं हूँ लेकिन ये भी कोई औषधीय वृक्ष ही है, ये पहचान रहा हूँ। ये देखिए अशोक का वृक्ष है। तो इस तरह से देखिए यहाँ एक कुआं भी आप देख रहे हैं, बड़ी सुंदर जो अपने कुआं पहले जो पेयजल गांव की व्यवस्था थी वो कुएं से ही थी। तो आप देख रहे हैं ये कुआं है बड़ा पुराना, हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। हालांकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में तो है लेकिन इसके भीतर शायद अभी भी पानी है, काफी पानी है। और देखिए काफी ऊपर पानी है। बड़ी अच्छी बात है कि जो भूमिगत जल है उसका स्तर जो है ये काफी ऊपर है। ये बड़ी खुशी की बात है। यद्यप तो पानी का दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है और काफी पानी का संकट आने वाले दिनों में खड़ा भी होगा। तो हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। और अंदर व्यवस्था ये सुंदर फूल हैं आप देख रहे हैं और बड़ी साफ सफाई है यहाँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए एक पीपल का वृक्ष आप देवस्थानों पर देखते होंगे तो अक्सर पीपल का वृक्ष आपको जरूर, पीपल बरगद, ये साइंटिफिक रीजन इसका यही होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते भी हैं। तो हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। तो यहाँ पीपल देवता हैं, इनकी पूजा भी होती है, शायद आरती भी होती है और बड़ा सुंदर लग रहा है। आइए हम मंदिर के, ये आप देखिए ये है ब्रह्मचारी आश्रम की पीठ। इसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। इसका इतिहास बड़ा पुराना है जैसा कि मुझे ज्ञात है। मैं पहले आपको दिखाऊं और थोड़ा सा हमको घंटा फोन कर दें, उसके बाद ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ मंदिर जैसा तो ऊपर का आकार तो बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ कोई किसी शंकर भगवान की एक शिवलिंग को छोड़ करके
यहाँ आपको दिखाई पड़ रही है एक पीठ है ये, और यहाँ बनी हुई है। तो जैसा कि बताया गया कि ये समाधि स्थल है। ब्रह्मचारी महाराज यहीं रहते थे और गायत्री के उपासक थे, और वो निरंतर 12 वर्षों तक उन्होंने गायत्री की साधना की, और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्यागा। और कैसे क्या हुआ वो हम आपको अभी कुछ देर में बताएंगे, तब तक देख लें। यह है समाधि स्थल। यही इसी का दर्शन करने के लिए काफी संख्या में लोग दूर दराज से भी आते हैं, और बड़ी मान्यता है, लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। बृहस्पतिवार को यहाँ काफी भीड़ होती है। आज तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये देखिए इधर वाद्य यंत्र भी रखा गया है कि जब आरती होती है और तो ये नगाड़ा रखा गया है, आरती के समय बजाया जाता है। 1 घंटा घड़ियाल है, तो काफ़ी सुंदर व्यवस्था है। और इधर हम दिखाएंगे कि ये यज्ञशाला है यहाँ की, और यहाँ यज्ञ बराबर हुआ करती है, और बड़ा बड़ा कार्यक्रम जो होता है तभी यज्ञ होती है। और वैसे भी जो जिन लोगों की मान्यता होती है वो आते हैं और यहाँ अपना यज्ञ पूजन संपन्न होता है। आइए हम और देखते हैं कि यहाँ क्या व्यवस्था है। ये देखिए बड़ा सुंदर इधर शायद ये आवासीय परिसर है महाराज जी का, और हम आपको ले चलते हैं इस आवासीय परिसर में और देखते हैं कि वहाँ क्या व्यवस्था है। ये मंदिर का निर्माण अभी हो रहा है। अभी जैसा कि हमें जानकारी मिली कि यहाँ एक बहुत बड़ी 2022 में एक बहुत बड़ी यज्ञ होने वाली है, और जिसे सहस्त्र चंडी, सत्य चंडी नहीं सहस्त्र चंडी यज्ञ, तो लक्ष्य चंडी है, सॉरी लक्ष्य चंडी महायज्ञ का यहाँ आयोजन होगा। और ये 2022 नहीं 23 को होगा, और किस दिन होगा? 26 जनवरी से 5 फरवरी तक, माघ पूर्णिमा तक। तो शायद स्थापना दिवस भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा को ही महाराज जी ने जो है अपना शरीर यहाँ त्यागा था और समाधिस्थ हुए थे। समाधिस्थ क्या अग्नि में प्रवेश किए थे, तो उसके लिए जो है ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है, शायद उसकी तैयारी है। और इधर देखते हैं ये धूनी है महाराज जी की, जो पीठ पुरुष हैं इस ब्रह्मचारी आश्रम के पीठ पुरुष हैं, और उनका धूना है ये। यहाँ ये निरंतर इसमें अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। और देखिए यहाँ है तो कोई नहीं, लेकिन धूना जो है उसमें अग्नि है, अभी आग जो है वो जल रही है और ये बुझती नहीं है। महाराज जी ने ऐसा बताया कि ये निरंतर जलती रहती है। और इधर ये देखिए बहुत सुंदर गौशाला, इधर देखें आप कितनी सुंदर गौशाला है। और यहाँ हम आपको गाय का दर्शन कराएंगे। बड़ी सुंदर सी गाय है और बड़ी प्यारी गाय है। और देखिए ये है भाई, ये देखिए कितनी सुंदर ये गौशाला की गाय है, स्वस्थ है और मस्त भी है ये काफी। और ये शायद इसकी माँ है, इसका भी दर्शन कर लिया जाए, क्योंकि गाय का दर्शन जो है वो बड़ा फलदायी होता है, दिव्य होता है। बड़ी सीधी गायें हैं ये, इनका दर्शन भी हो जाए, बड़ा सुंदर है। इधर देखिए स्वच्छ शौचालय भी है, और इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी तरह से जो है गंदगी इस परिसर में न फैलने पावे। इसके लिए यहाँ सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया गया है। ये शायद ग्राम सभा की तरफ से बनवाया गया है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ बृहस्पतिवार को काफ़ी भीड़ होती है। इधर लोग कराही भी देते हैं अपनी मान्यताओं को लेकर के, जो पूरा हो जाता है तो यहाँ भोजन प्रसाद भी बना करके चढ़ाते हैं, बैठने की भी व्यवस्था बड़ी। तो आप देख रहे हैं ब्रह्मचारी आश्रम, और यहाँ जो अभी हम जानकारी ले लोगों से, तो लोगों ने बताया कि यहाँ मान्यता है इस पीठ पर कोई झूठ नहीं बोल सकता है। ऐसा लोगों का मानना है कि जो कहीं कोई पंचायत होती है या किसी का आपसी विवाद होता है, उसमें से लगता है कि कोई व्यक्ति एक पक्ष झूठ बोल रहा है, तो उसके लिए उसकी सच्चाई जानने के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि व्यवस्था की जहाँ जाना जाए, तो लोग इस पीठ पर आते हैं। और यहाँ पर कसम खा करके जो व्यक्ति बोलता है वो निश्चित रूप से सत्य बोलता है। यहाँ पहुँचने के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। यह झूठ बोल दे व्यक्ति
तो उसका अनिष्ट निश्चित रूप से संभव है कि हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है। बड़ी सुंदर, इसको अदालत ही कहा जाएगा, ब्रह्मचारी महाराज की ये अदालत ही है। और दूसरी सबसे बड़ी मान्यता यहाँ है कि जैसा महाराज जी यहाँ है नहीं, अभी मैं उनका जो स्थान है जहाँ रहते हैं, जिस कुटी में, अभी दिखाऊंगा आपको। पता चला है कि वो शायद इंदौर गए हुए हैं। तो महाराज जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ एक और विशेष वो है कि जो श्वेत कुष्ठ होता है, यदि किसी को हुआ है तो इस आश्रम पर श्वेत कुष्ठ यहाँ जो है वो मान्यता के तहत बृहस्पतिवार को कुछ दिन अगर आश्रम पे आए और ब्रह्मचारी महाराज के इस पीठ पर मत्था टेके, और यहाँ महाराज जी कुछ औषधि भी देते हैं, तो उसको देने से कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। और कई लोगों ने बताया भी, अभी एक बच्चा भी यहाँ था और शायद आश्रम में ही वो कार्य करता है, उसको भी बचपन से था जो पूरी तरह से ठीक हो गया है, वो खुद इस बात को बता रहा था। तो आइए हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए इधर वन औषधियाँ हैं, और ये से क्या कहा जाएगा, गुर्च। देखिए हमारे कैमरामैन इस पर नजर डालेंगे। देखिए ये गुर्च है, और ये बड़ी ही बाबा महाराज जी, क्या नाम है आपका? राम कलप। तो महाराज जी आप इसी आश्रम पे रहते हैं? आप तो साईं पंथ के हैं? हाँ रहता हूँ। अच्छा, आप साईं पंथ के हैं, लेकिन यह है कि पंथ क्या, अब आप सभी पंथ को मानने वाले हैं, तो कण कण में आप परमात्मा को देखते हैं। चलिए बहुत सुंदर है, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात। तो महाराज जी क्या है ये? नीम का गुड़ है महाराज, दवा के लिए है। ये दवा के काम आता है? जैसे हाथ पैर टूटा हो, जी जी जी, तो उस काम में बहुत ये काम। हाँ, अच्छा, ये तो आंवला है, आप देख रहे हैं आंवला। और आंवला तो सभी जानते हैं कि ये बहुत ही औषधीय गुण है इसमें, और बहुत बीमारी के काम आता है। इधर और भी कुछ वृक्ष हैं, ये देखिए गेंदा लगा हुआ है। ये देखिए एक वृक्ष से मैं पहचानता हूँ, हालांकि ये इसको मैं पहचानता हूँ, इसका नाम शायद विधारा है। हाँ, ये विधारा है, और बड़ा सुंदर ही औषधीय वृक्ष है, और तमाम तरह की बीमारी में ये काम आता है। जैसे पाका का भर है, हाँ, फोड़ा या पाका होता है, बिच्छू का काम ज्यादा करता है। अच्छा, बिच्छू। हाँ, जैसे बिच्छू डंक मार दिया जाए तो उसको रगड़ कर लगाया जाए, उतर जाएगा। जी जी, बिच्छू डंक मार दे तो उसमें इसका लेप लगाया जाता है। और इधर देखिए ये शायद अनार का पेड़ है, आप भी इसे पहचानते होंगे। औषधियाँ बहुत है, अब चूंकि यहाँ बताने वाला कोई नहीं है, महाराज जी तो है नहीं, अगर होते तो निश्चित रूप से बताते। जी, केसर, ये केसर है जी, ये केसर। आइए देखिए एक बड़ी सुंदर सी जानकारी यहाँ देखिए, ये देखिए। लोग बताते हैं कि ये तो भाई कश्मीर की वादी में ही केसर होती है, लेकिन यहाँ देखिए महाराज जी, अगर मैं पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये केसर का पौधा है, फूल इतना बड़ा होता है केसर एकदम, इसमें और ये अभी फूल तो इसका नहीं आया है। नहीं आता है भैया। अच्छा, आता है महाराज जी? महाराज जी खाए फूल आता है इसका? आता। अच्छा चलिए, तो आप लोगों ने देखा है कि केसर का फूल कैसा होता है? चलिए भाई ठीक है, मौका मिलेगा तो हम भी कभी आएंगे। और ये किस चीज का वृक्ष है? बेल पत्र है। अच्छा, बेल पत्र है। इस पर भी एक कोई लता चढ़ रही है, फूल है अभी। हाँ, चलिए कोई फूल होगा। तो देख लिया आपने कि ये केसर बड़ी अच्छी चीज है कि भाई हम तो पहली बार देख रहे हैं केसर का वृक्ष पौधा, तो बड़ा सुंदर है। 6-7 महीना हो गया लगाया था। अच्छा, 6-7 महीने पहले गमले में था, एक ताज। जी, गमले से निकाल कर फिर यहाँ लगाया गया है। वो फूल आटे अपराजिता है जी, अपराजिता है, ये अपराजिता है। नीला ये तंत्र में भी शायद अपराजिता का कहीं न कहीं कुछ महत्व है अपराजिता का। चलिए बड़ा सुंदर है। तो ये महाराज जी की औषधीय वाटिका है, और आपने देखा कि यहाँ एक अद्भुत वृक्ष देखने को मिला जिसे केसर कहा जाता है। तो चलिए भाई, केसर पौधे का भी हम लोगों ने दर्शन किया, आम तो आप जानते ही हैं। तो अब हम आपको थोड़ा बताएंगे कि इस पीठ का इतिहास क्या है, महाराज जी कौन थे, कहाँ से आए, और उन्होंने जीवन में किया क्या, और यहाँ से क्या संदेश जाता है, इन सब चीजों की जानकारी है। तो चलिए इस समय हम ब्रह्मचारी पीठ पर अंदर हैं, और इस के इतिहास के बारे में आइए देखिए। इधर भगवान भोलेनाथ
भी विराजमान है। और ये काली शिवलिंग है और यहाँ शायद हाल में ही स्थापित हुई है, लेकिन बहुत सुंदर। और इनका भी यहाँ स्थान निश्चित है और जो निरंतर जो है जल चढ़ता रहता है। और तो ब्रह्मचारी इस पीठ के बारे में हम जो महाराज जी से अभी हमारी बात हुई थी, फोन पर बात हुई, जैसा मैंने बताया कि वो इंदौर गए हुए हैं और शायद इसी जो लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन आहूत है और शायद उसी की व्यवस्था और तैयारी को लेकर के वो इस समय इंदौर में है। हमारी उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कालांतर में कभी जो आदगंगा गोमती जिसे कहा जाता है, धेनुमती, तो जो आज कुड़वार होकर के बहती है, नौगवा और कुड़वार होकर के, वो सन 1955 तक वो इसी रास्ते, इसी आश्रम पर जहां आप हैं, इसी आश्रम से बिल्कुल लग करके बहती थी। और जो ब्रह्मचारी महाराज हैं सन 1925 में, लोग बताते हैं कि जानकारी तो नहीं थी कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। बाद में थोड़ा बहुत उनके न रहने के बाद जब खोजबीन की गई तो पता चला कि ये प्रतापगढ़ के पास कोई नरी नाम का एक गांव है, उसी गांव के महाराज जी रहने वाले थे। और बचपन से ही अध्यात्म में बड़ी रुचि थी, परमात्मा की खोज में ये निकल पड़े और ये सीधा पहुँचे वहाँ विंध्याचल में। और वो काली खो नामक कोई स्थान है, शायद वहाँ पर ये 6 वर्ष या ऐसे कुछ महाराज जी बताए, मुझे स्मरण नहीं रहा, कि वहाँ रहे और तो काफ़ी तपस्या इन्होंने किया। त्रिकोण तपस्या भी इन्होंने किया था। त्रिकोण यात्रा होती है विंध्याचल में जो सिद्ध महापुरुष ही कर सकते हैं। तो उस त्रिकोण यात्रा को करने के बाद महाराज जी नैमिषारण्य चले गए और नैमिषारण्य में 3 साल तक ये वहाँ रहे, वहाँ साधना किए। और वो वहाँ तो 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया था। उस तपस्थली पर भी आप काफ़ी दिन तक रहे और तपस्या करने के बाद इसी गोमती की दाम हस्त, गोमती को अपने दाहिने हाथ रख करके और पैदल यात्रा करते हुए गोमती की, और वो नैमिषारण्य से और पहुँचे थे चंदौड़। ये बात ये साल रहा 25 और 1925, तिथि तो स्पष्ट नहीं है कि कौन सी रही, लेकिन सन 1925 में ये धेनुमती जिसे गोमती कहा जाता है उसकी परिक्रमा करते हुए और ये इसी स्थान पर चंदौर, ये जो ब्रह्मचारी आश्रम जहाँ है, इसी स्थान पर पहुँचे थे। कालांतर में हो सकता है कि यहाँ काफ़ी जंगल रहा हो और चूंकि नदी का पाट भी लंबा रहा होगा, चूंकि मुख्य धारा यहीं से बहती थी, तो ये बड़ा रमणीक स्थान रहा होगा और महाराज जी को ये स्थान काफ़ी अच्छा लगा। अब इस मिट्टी में उनको कौन सी आध्यात्मिक शक्ति दिखाई पड़ी, वो यही अपना स्थान बना लिए। काफ़ी दिन तक ये सूर्य के उपासक थे, सूर्य के उपासक थे, और गायत्री इनका जो सविता देवता है वो इनका आराध्य था। और ये गायत्री इसी गोमती नदी में ये 12 वर्ष तक एक पांव पर खड़े होकर के और सूर्य को लक्ष्य करके, सूर्य सुबह जब प्रातः निकलता था तो आप गोमती नदी में खड़े हो जाते थे और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देते थे। उसके बाद जिस तरह से सूर्य अपनी यात्रा तय करता है पूरे दिन में, उसी तरह से जिस तरह सूर्य घूमता है दिशा बदल करके, उसी तरह से एक पांव पर ही ये खड़े होकर के और संध्या शाम तक, सूर्यास्त तक वो गायत्री महामंत्र का जाप किया करते थे। 12 वर्ष तक इन्होंने गायत्री की सिद्धि के लिए यह कठिन तपस्या की, कमर भर पानी के अंदर गोमती नदी में खड़े होकर के, और इन्होंने गायत्री का जप किया और इन्हें सिद्धि मिली। उसके बाद इन्होंने अपना शरीर जो है वो त्यागने का, अपनी जो जीवात्मा है इसको सूर्य में विलीन करने के लिए इन्होंने एक अद्भुत यज्ञ की संरचना करा डाली। ऐसा यज्ञ जिसका शायद आपने उल्लेख सुना ही नहीं होगा, लेकिन महाराज जी से मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि नहीं, सामवेद में इसका उल्लेख आया है जिसे नरांतक यज्ञ कहा जाता है। तो उस नरांतक यज्ञ की इन्होंने संरचना कर डाली इसी स्थान पर। और जहां आप ये पीठ देख रहे हैं, इसी पीठ पर यज्ञ कुंड बना हुआ था। ये साल था 1952
और 52 में यहाँ पर यज्ञ माघ महीना था और यज्ञ प्रारंभ हुई। यज्ञ चलती रही। इनके बड़े प्रिय शिष्य थे और जिसमें एक पंडित राम अछैबर थे और पंडित राम लगन तिवारी इसी पास के गांव के रहने वाले थे। ये इनके 4 प्रमुख शिष्य थे जो उस यज्ञ कार्य में इनका सहयोग कर रहे थे। और पूर्णाहुति के दिन माघ सुदी पूर्णिमा सन 1952 को पूर्णाहुति के दिन महाराज जी इसी यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति का भाग बन करके और स्वयं इसी जलती हुई यज्ञ कुंड में बैठ गए थे और उनके शिष्य जो है वो पूरी आहुति डाल रहे थे और उनका शरीर पूरा जो है इसी में भस्म हो गया और इनका प्राण जो है वो सूर्य में जाकर के ये स्वयं विलीन हो गए। ऐसे ही मान्यता है। तो ये बड़ा अद्भुत यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ के पश्चात जो है यहाँ जो उनके शिष्य थे वो थोड़ा बहुत व्यवस्था अपनी मंदिर की बनाते रहते हैं और यहाँ बृहस्पतिवार को काफ़ी भीड़ होती है। तो आसपास से ही नहीं दूर दराज से भी लोग आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं लोग। मान्यता भी मानते हैं और तमाम लोग मान्यता मानते हैं तो पूरा हो जाता है तब भी आते हैं। वैसे भी दर्शन करने के लिए आते हैं। मैंने बताया कि यहाँ इस तरह से कुछ बीमारियाँ हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो ये यज्ञ की जो पूर्णाहुति हुई थी नरांतक यज्ञ की, वो उसी का पूर्णाहुति का भाग बन गए। ब्रह्मचारी महाराज इसमें समाधिस्थ हो गए थे और सूर्य में विलीन हो गए थे। तो ये परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति की रही है। हमारे यहाँ जो जीवित समाधि ले लेते हैं या अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं वो देव की श्रेणी में। हमारे यहाँ अदेवों की भी पूजा की परंपरा बहुत पुरानी रही है। हम थोड़ा सा ध्यान दें तो अभी आप राह चलते कहीं देखेंगे कि ब्रह्मवीर बाबा है, पीपल के पेड़ पर लंगोट टंगा रहता है, खड़ाऊ रखी रहती है। उनको भी हम वहाँ भी हम नतमस्तक होते हैं, उनको भी हम देवता ही मानते हैं। और इस तरह से तमाम देवी हैं जिनको हम मानते हैं। गांव में किसी भवानी का, शीतला, फूलमती, नीम के पेड़ पर भी हम पूजा करते हैं, उस पर भी मानते हैं कि इस पर भी शीतला माता का वास होता है। उसी तरह से ये हमारे जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति के अंदर तमाम ऐसी संस्कृतियाँ गुथी हुई हैं, लेकिन सभी जो है वो परमात्मा का कण कण में वास है, इस चीज को मानते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि ये ब्रह्मचारी सिद्धपीठ है और यहाँ वर्ष 2023 में लक्ष्य चंडी यज्ञ की का जो है की संरचना होने जा रही है। एक अद्भुत यज्ञ है और महाराज जी से मुलाकात नहीं हुई, इसका हमें दुख है। तो इस तरह से ये बड़ा सुंदर पीठ है और कभी अवसर मिले तो आप लोग भी आइए और इसका दर्शन देखिए। एक महाराज जी आ गए हैं हमारे शेर बहादुर जी और इसी पीठ से जुड़े हुए हैं और इनसे मुलाकात हो गई। तो आइए इनसे भी बात कर लेते हैं भाई कि महाराज जी। तो क्या नाम है आपका? बाबा शेर बहादुर। बाबा शेर बहादुर। तो आज से हमारी एक बार और भी मुलाकात हुई है जी, कई बार। तो कई बार हो चुकी है मुलाकात। बड़ा सुंदर है। चलिए मुलाकात हो गई, आप आ गए, दर्शन हो गया, लेकिन पीठ पुरुष महाराज जी नहीं मिले। जी नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हाँ, ऐसा ही। तो चलिए ठीक है। देख रहे हैं कि वहाँ एक बोर्ड रखा है लक्ष्य चंडी महायज्ञ जो है 25 जनवरी से 2023 प्रारंभ होने जा रही है। 5 फरवरी तक समापन होगा इसका। इसमें जो है हमारे जो है कथा व्यास जो है वो आ रहे हैं, क्या नाम, शंकराचार्य महाराज जी। जी जी जी, शंकराचार्य जी आएंगे। चलिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो व्यवस्था ये 2023 की है। अभी तो वहाँ दीपावली तो हड़ताल की होती रहती है। जी 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 जी। चलिए बहुत सुंदर है महाराज जी। तो बहुत शुभकामना और भाई परमात्मा करेगा तो हम लोग भी नहीं आप लोग को सम्मिलित होना आवश्यक है। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से पुरानी गोमती जो मुख्य धारा है कभी बहा करती थी, लेकिन आज जो है गोमती ने अपना रुख कुणवार होकर के बदल लिया है और जो ये बीच का रास्ता छूटा है मुख्य धारा का, इसको ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया है। ये 4 किलोमीटर की नदी है जिसको ब्रह्मचारी महाराज जी के नाम पर इसको
ब्रह्मचारिणी कहा गया है। हालांकि यह पानी जो है ये कहीं से आता नहीं है, ये भूमिगत पानी है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर खारा एक गांव है जहाँ ज़मीन से यह पानी निकलता है और बड़ा ही शुद्ध पानी है। आप देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर पानी है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। जैसा कि अन्य नदियों में देखा जाता है कि काफ़ी प्रदूषण की वजह से नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं, लेकिन यहाँ आप ब्रह्मचारिणी में देखेंगे कि कोई गंदगी यहाँ नहीं है। और इसका महत्व इस ब्रह्मचारी आश्रम की वजह से कुछ अधिक बढ़ा हुआ है। भले ही ये अपने में 3 किलोमीटर की नदी है, लेकिन यहाँ आज भी जो है तमाम आध्यात्मिक संस्कार हुआ करते हैं। आप इधर देख रहे होंगे ये शमशान है और जहाँ लोग अंत्येष्टि के लिए इलाके के लोग, दूर दराज के लोग भी आते हैं और यहाँ अंत्येष्टि संस्कार होता है। कुछ ऐसे भी संस्कार यहाँ पूरे किए जाते हैं कि जो जैसे श्राद्ध है, तर्पण है या विवाह किसी का हुआ है तो तमाम मानता लोग मानते हैं और अपना कार्यक्रम पूरा करते हैं। आज भी यहाँ कुछ कार्य हो रहा है, हम चलते हैं, मुलाकात करते हैं उनसे और महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसी पूजा हो रही है। काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हैं और ये देखिए पूजा का काफ़ी सामान रखा हुआ है। काफ़ी लोग हैं जो पूजा कराने आए हैं और ये महाराज जी हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी ये क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा परशुराम आचार्य। परशुराम आचार्य जी। तो महाराज जी ये कैसी पूजा यहाँ हो रही है, क्या है कुछ इसके बारे में? त्रिपिंडी श्राद्ध जी किया जा रहा है यहाँ पर। जी। पितृबाधा यदि परिवार में है जी जी इसके निवारण हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। जी। तो इसका आध्यात्मिक क्या वो है कि इसको कराने से क्या होता है? परिवार में जो भी पितृ कुपित हैं जी जी इनको शांत करने के लिए जी त्रिपिंडी श्राद्ध ही उचित मार्ग है। हमारे पूर्वाचार्यों ने यह विधा दी है। जी जी। जिसे हम करते हैं नारायण बलि। जी। नारायण बलि श्राद्ध जब करते हैं तो वो केवल एक्सीडेंटल केसों के लिए है और वो पर्सनल सिंगल बॉडी के लिए है। जी जी जी। जो करंट में है जी उसके लिए जी। और यह है त्रिपिंडी श्राद्ध जो है वो परिवार में अनेक, एक नहीं अनेक जो भी हमारे पितृ कुपित हैं जिनको तर्पण इत्यादि या पिंडदान वगैरह नहीं मिलता रहा, जी जी, जो कुपित हैं जी, मरने के बाद शांत कुल मिला करके मरने के बाद जो कंप्लीट पूरी तरह से अंत्येष्टि जो संस्कार होता है या जिसे शुद्ध कहा जाता है, रह गया है, हाँ वो पूर्ण करने के लिए यह श्राद्ध है, ये किया जाता है। तो इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है इसमें। जी जी। इसमें ऐसा है कि हमारे जो ब्लड रिलेशन है जी जी इससे हम कहीं भी रहें जी, जो भी अगर कुपित है तो हमको भी वहाँ कष्ट मिलेगा, वहाँ भी तो उनको शांत करने के कष्ट निवारण हेतु ही यह है। अच्छा। कि परिवार में जितने भी जो भी हैं जी जी। तो इसका कहीं उल्लेख किसी पुराण या उसमें दिया गया जी जी, किस पुराण में आता है? गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, अच्छा, नारद पुराण में है, ब्रह्म पुराण में, कई पुराणों में है। माने सभी पुराणों में थोड़ा थोड़ा अंश इसका दिया गया है। अग्नि पुराण में भी है, प्रेत कल्प जो है वो आता है। चलिए बहुत सुंदर है। तो ये कितने का घंटे का कार्यक्रम होता है महाराज जी? देखिए, दान और युद्ध जी अल्प समय में ही फलदायी है। जी जी जी। वैसे 3 दिन का कार्यक्रम है जी, लेकिन 1 दिन में कर लेने से मन की शांति और समय की बचत जी जी दोनों हो जाती है। महाराज जी जैसे जजमान तो इसको घर पर भी करवा सकते थे, यहाँ ये है नदी के किनारे जी, पीपल वृक्ष के नीचे शिवालय यदि है पास में तो अति उत्तम है। ये इसके लिए यही उचित मार्ग बताया गया है, यही उचित स्थान बताया गया है। जी जी जी। चलिए देखिए, पंडित जी ने बहुत सुंदर जानकारी दी कि जब जीवात्मा निकल जाती है, शरीर छोड़ देती है, तो उसके बाद भी जो हमारा धर्म ग्रंथ है वो उसकी मान्यता है कि उसको मोक्ष हो या पुनर्जन्म हो, वो प्रेत योनि में न रहे। इसके लिए जो है हमारे ग्रंथों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। और महाराज जी आप देख पा रहे हैं कि ये सुंदर व्यवस्था है, उधर वेदी बन रही है और यहाँ तर्पण भी पंडित जी ने बताया कि अभी हम कराए हैं।
तो ये बहुत सुंदर है, ऐसा होना चाहिए। हमारी परंपरा रही, सनातन धर्म में जो है जो मान्यता है उसको मानना चाहिए। हालांकि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि जो है होती है उसके तहत अगर देखा जाए तो हमें आधुनिकता के पक्ष में तो रहना चाहिए, लेकिन प्राचीनता का पोषक भी बने रहना चाहिए और सनातन जो अपना धर्म है उससे भी नाता बनाए रखना चाहिए, इसलिए कि उससे संस्कार मिलता है, अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, अपनापन होता है। जो मृत आत्माएं हैं उनका भी स्मरण रहता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं। तो चलिए, बड़ा सुंदर है महाराज जी। ये देखिए, इस समय हम ब्रह्मचारिणी के तट पर हैं और यहाँ जैसा कि मुझे जानकारी मिली, हालांकि मैं इसका बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन लोग बताते हैं कि यहाँ बड़ी काफ़ी वन औषधियाँ जो हैं वो इसके तट पर ब्रह्मचारिणी के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। जैसे ब्राह्मी, इधर जैसे कैमरामैन हमारे नज़र करेंगे, ये ब्राह्मी है और इसे मैं पहचानता हूँ, हालांकि बहुत तो नहीं, लेकिन ये है कि कुछ न कुछ पहचान है। तो ये ब्राह्मी है जो बहुत मात्रा में यहाँ पाई जाती है और इसके बड़ा रमणीय का स्थान है। देखिए, एक भाई साहब यहाँ खड़े हैं, ज़रा इनसे भी मुलाकात करते हैं कि ये किस लिए आए हैं यहाँ, मनोविनोद के लिए आए हैं या कि कोई पढ़े लिखे भी लग रहे हैं हमको। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम भूपेंद्र तिवारी है। नमस्कार। तो नमस्कार नमस्कार। तो तिवारी जी, यहाँ कैसे टहल रहे हैं आप? हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी एक पितृ पूजा चल रही है यहाँ। अच्छा, ये जो कार्यक्रम आपका है, हाँ। पूजा वाला, जरा इधर दृष्टि दोहराएंगे तो ये कार्यक्रम, ये आप ही इसके जजमान हैं? हाँ, हमारे परिवार से, हमारा तिवारी परिवार है और हम लोग सारे लोग इसमें सम्मिलित हो गए, एक साथ इस पूजा को करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, पहले तो ये बताइए कि आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो घर पर ही रहते हैं कि कहीं सर्विस में? नहीं, मैं सरकारी नौकरी में हूँ अभी इस समय। अच्छा। आगरा में कार्यरत हूँ मैं। किस विभाग में हैं आप? मैं भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में काम करता हूँ। अच्छा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो क्या इन सब चीज़ों को आप मानते हैं? जैसा कि आज तो आधुनिकता का दौर है, लोग बहुत कम मानते हैं इन बातों को। नहीं, ये तो देखिए ऐसा है, ये जो है ये तो हमारा जड़ है जी। हमारी उत्पत्ति हुई है, हम सनातन धर्म, हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है, 5000 साल पुराना है हमारा। हम उसी की शाखा हैं और हम माने या ना माने, हम अगर उस शाखा में हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हाँ, हमारी जड़ कहाँ से थी और हम कहाँ पर आए हुए हैं। जब जड़ हमारी सनातन धर्म है तो हम शाखा है, तो हमें इसका पालन करना अनिवार्य है। मानते हैं आप? हम 100% मानते हैं। जी जी जी। बिना धर्म कर्म की कुछ भी संभव नहीं है। जी। तो आपके डिफेंस में भी हाँ जी, हम लोग ज़रूर अभी इस समय मतलब हमारा वैज्ञानिक कम्युनिटी में मैं काम करता हूँ, जहाँ पे विज्ञान की उच्चतम पराकाष्ठा तक हम लोग सोचते हैं। और कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो जिन चीज़ों, मतलब आप ये समझ लीजिए कि चीज़ों को बहुत सारी सहूलियतों को देने के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं, लेकिन जब उसकी शुरुआत करते हैं तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और जब हम उसको ख़त्म करते हैं, जब उस अनुसंधान को हमारा ख़त्म होता है तो ईश्वर की प्रार्थना के बाद फिर हम उसका परीक्षण करते हैं। तो हम जब शुरू और अंत दोनों में हम ईश्वर को साक्षी मान करके और प्रयास करके ही हम इन सब चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। विज्ञान तो ये है, जहाँ पर विज्ञान और हमारी सोच खत्म होती है वहीं से अध्यात्म की उत्पत्ति होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसा है, इन सब चीज़ों को आप चाहे जितने बड़े पद पे चले जाएं, चाहे जितने बड़े राज्य के आप मुखिया हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी जो मूल जड़ है वो हमारी सनातन धर्म है और हमें इन सब चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए। चलिए चलिए, डिफेंस में तो अभी एक पूजा आपको स्मरण होगा, अगर तो एक पूजा भी हुई और शायद याद कीजिए कोई ऐसा। क्या था वो? ऐसा है कि अभी हम अपने वायुसेना के लिए फ्रांस से बहुत उत्तम तकनीकी का एक फाइटर प्लेन हम लोगों ने परचेज किया है वहाँ से। तो वो विश्व में उच्चतम पराकाष्ठा है उसकी विज्ञान की। तो हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं, जब पहला विमान हम लोगों ने अपनी वायुसेना में शामिल करने के लिए, राफेल, जिसका नाम राफेल है और अपग्रेडेड वर्जन है ये, तो उसको जब इन्होंने पहला विमान हम अपने वायुसेना, अपनी हिंदुस्तान में लाने के लिए जब वहाँ पे गए माननीय रक्षा मंत्री जी, तो उन्होंने सबसे पहले उसका पूजन किया। पूजन करने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करी कि हम जिस शस्त्र को खरीद रहे हैं अपनी देश की रक्षा में, ये भविष्य में चल के हमारे देश की सुरक्षा करें
और हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में शस्त्र पूजन का भी विधान है। शस्त्र पूजन का विधान है। और हम मतलब इसका दिन भी निश्चित होता है और इसको किया भी जाता है। पूरे भारतवर्ष में शस्त्र पूजन किया जाता है। उसी विधि को उन्होंने मानते हुए उस राफेल की शस्त्र पूजा की है और उसको अपने वायुसेना में शामिल किया है। चलिए, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। देखिए, भाई साहब ने बताया कि सनातन धर्म और हम जीवन चाहे जिस तरह का जिए, लेकिन हम अपने सनातन धर्म को भी स्मरण रखते हैं। और इन्होंने कई उदाहरण भी दिया और सही भी दिया कि राफेल अभी जो है कुछ दिन पहले जब फ्रांस से खरीद करके आया तो उसका पूजन भी हुआ था, वो लाइव कास्ट हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो देखिए, यहाँ कुछ लोग और भी बैठे हैं, एक युवा हैं बैठे हैं और हो सकता है इनसे भी कुछ जानकारी इनको मिल जाए। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय। तो आप तो काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो क्या करते हैं? कहीं नौकरी करते हैं? शिक्षा विभाग में हैं। तो इन सब चीज़ों को आप मानते हैं? ये हमारे अंग। चलिए, बहुत सुंदर है। आप भाई चंदन भी लगाए हैं और रोली भी है और उसमें अक्षत भी है, तो लग रहा है कि आप कुछ पूजा वगैरह भी काफ़ी करते हैं। तो कौन सी पूजा किस देवता की? गायत्री उपासक हैं। तो गायत्री क्या है? गायत्री मंत्र जो है ये अमोघ मंत्र है। अमोघ मंत्र है। ये जो है सारे कष्टों को दूर करने के लिए, सारी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गायत्री मंत्र बहुत आवश्यक है। तो डेली जब भी करते हैं? हाँ, जब भी। कितनी माला आप जब कर लेते हैं? 20-25 माला आप कर लेते हैं। तो गायत्री स्तवन तो आपको कुछ क्या एक लाइन कुछ भी? गायत्री मंत्र तो सभी जानते हैं, लगभग लोग जानते हैं। गायत्री के और कोई गुहिया जो तत्व हो या श्लोक हो कोई इस तरह से गायत्री में? हाँ, गायत्री सहस्त्र नाम का भगवान नारायण ने लिखा जी। साधु साधु महाप्रज्ञा समय चलिए, ठीक है, बहुत सुंदर है। तो आप भी इसी श्राद्ध तर्पण में आए हुए हैं? हाँ। चलिए, ठीक है। आप मानते हैं सनातन धर्म को? आप मानते हैं? तो कोई संदेश देंगे? आप अध्यापक हैं कि लोगों को मानना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। अगर हम हिंदू सनातन धर्म को, अगर हिंदू हैं तो हमको हिंदू सनातन धर्म मानना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पूर्वज जो कुछ बताए हैं, जो हमारे ऋषि मनीषी जो वेद पुराण सब लिखे हैं, हर व्यक्ति के ऊपर 5 ऋण होते हैं। पहला माता पिता का ऋण, फिर गुरु ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। देव ऋण जो है ऋषि ऋण में जो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इसका वो जो लिखे हैं वेद, उनका अनुपालन हमें करना है, तभी हम उस ऋण से मुक्त होंगे। चलिए, ठीक है, बहुत सुंदर है। देखिए, आप पितृ ऋण से आप मुक्त होने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत सुंदर है। देखिए, अध्यापक हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सनातन धर्म में बहुत आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। और आपने बताया कि जो 3 ऋण होता है वो ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है और इस तरह से। तो उसमें आज जो है ये अन्य ऋण जो है उसकी मुक्ति के लिए भी अपना करते हैं। 30 माला बहुत बड़ी बात है और युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और 30 माला गायत्री जपना मामूली बात नहीं है। एक बड़े मेहनत और बड़े मनोलगन वाली ही कर सकते हैं इसको। तो बड़ा सुंदर है। आज पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए इस ब्रह्मचारिणी के तट पर इकट्ठा हैं। और चलिए, अगले क्रम में हम चलते हैं ब्रह्मचारी पीठ पर, जो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण पीठ है। उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि क्या है इस पीठ का महत्व, क्या रहा इसका इतिहास। वो हम थोड़ा अभी मुलाकात महंत जी से भी करेंगे और हो जाएगी। तो चलिए, हम चलते हैं ब्रह्मचारिणी की